तो अपनी तबीयत सही हो जाए जल्द से जल्द। ये प्रकाशित वाक्य और उसका 21 बाब और उसकी पहली आयत से और हमने 8 आयत तक देखा। परमेश्वर का वचन यूं बताता है कि फिर मैंने नए आकाश और पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। यह हमने बहुत बार देखा होगा। बहुत ढेर सारे भविष्यवाणी हमने सुनी, बाइबल में भी देखी, भविष्यवाणी हो रखी है कि ये पृथ्वी जाती रहेगी, ये पृथ्वी चली जाएगी, ये आकाश चला जाएगा और फिर उसके बाद एक नया आकाश बनेगा और नई पृथ्वी बनेगी। ये बहुत ढेर सारी भविष्यवाणी। और आज भी जो भविष्यवक्ता हमारे सामने देख आते हैं और वो बताते हैं, जबकि वो भविष्यवक्ता नहीं होते, क्योंकि भविष्यवक्ता मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह आखिरी भविष्यवक्ता थे जो हमारे बीच में आए। आजकल तो कोई भी अपने आप के नाम के आगे प्रॉफिट लगा लेता है, भविष्यवक्ता लगा लेता है, लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग यीशु मसीह आखिरी भविष्यवक्ता थे और वो भविष्यवाणियां करके गए थे। उससे पहले और भविष्यवक्ता थे, काफी भविष्यवक्ता हमारे बाइबल में लिखे हुए हैं और उन्होंने भविष्यवाणी करी है जो आज बिल्कुल सत्य हो रही है। और कोई भी जो आजकल भविष्यवक्ता कह देते हैं तो हम लोग उनको भविष्यवक्ता मान तो लेते हैं, लेकिन बाइबल नहीं इस बात को संकेत करती, क्योंकि बाइबल यीशु मसीह ने ये वचन दिया था कि मेरे जो लोग बाग होंगे, जो यीशु मसीह के फॉलो ओवर होंगे, जो यीशु मसीह के पद और चिन्हों पर चलने वाले होंगे, वो लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो बीमार होंगे वो बीमारी उनकी सही हो जाएगी। जो उनके घर में तकलीफ होगी वो सही हो जाएगी। वो अपने परिवार की भी देखरेख अच्छी तरीके से कर सकते हैं। वो धर्मी लोग कहलाएंगे, लेकिन वो कभी भविष्यवक्ता नहीं हो सकते। जो आज का एक फैशन सा चल पड़ा है कि आपने देखा होगा फेसबुक पर भी और चीजों में भी देखा होगा कि ये भविष्यवक्ता नए आ गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने मुझे और आपको धर्मी जन बनाकर इस पृथ्वी पर उतारा और उसके लिए हमारी कुछ क्वालिटी होती है। हर मनुष्य की कुछ क्वालिटी होती है। जैसे बीज होता है, बीज का हमने सुना कि एक बीज किसान ने बीज डाला, वो सब जगह पर गया और वो बीज अच्छी भूमि पर जो गिरा और वो एक पठारी पर भी गिरा और वो एक ऐसी जगह भी गिर गया कि झाड़ी उसमें पनप रही थी, बीज भी उससे पनपा और वो झाड़ियों ने उसको दबा लिया और उसका कोई वजूद नहीं रह पाया। जो पठारी में रहा, जो पहाड़ी इलाके पे उसको पानी ना मिलने के कारण, नमी ना मिलने के कारण वो कुछ दिन उठा, जिया और फिर चला गया। और जो अच्छी भूमि पर गिरा वो अच्छा फला, बड़ा हुआ, उसकी परवरिश अच्छी हुई और वो अपनी जिंदगी में बहुत ढेर सारा फल लाया। उसको फल को देखकर पाकर किसान बड़ा खुश हुआ और किसान ही खुश नहीं हुआ बल्कि
किसान के जो संपर्क में आते थे वो सब खुश हुए, क्योंकि उनका वो पेट भरा, उनको संतुष्टि हुई। हमारे बीच में, हमारे चर्च में वो या कलीसियाओं में या समूह में इसी प्रकार बहुत ढेर सारे लोग आ गए। कुछ के अंदर क्वालिटी है, फल ला रहे हैं, जो फल दिख रहे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि पठारी में है, वो पेड़ तो बने, उन्होंने अपने आप को समझा कि हम मसीह के पीछे चलने का यत्न किया, लेकिन ज्यादा दिन तक वो नहीं चल पाए। आज उन लोगों की जिंदगी हम देख सकते हैं। कुछ लोग आगे ऐसे हुए जो मैंने बताया कि झाड़ियों में उनका बीज गिरा, वो झाड़ी भी उगी और वो भी उगे। वो कुछ दिन चर्च में आए और उसके बाद चर्च में उनका आना छूट गया, क्योंकि झाड़ियों ने उनको दबा लिया। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का जो वचन है आज, जो प्रकाशित वाक्य और 21 बाब से मैंने आपके सामने पढ़ा कि नया आकाश और नई पृथ्वी। परमेश्वर हम सबको पहले से भविष्यवाणियां करता चला आ रहा है, चाहे वो मूसा के द्वारा की गई हो, चाहे नूह के द्वारा की गई हो, यशाया के द्वारा की गई हो, और यीशु मसीह ने बहुत ढेर सारी अपने जमाने में भी बहुत ढेर सारी बातें जो बता के गए, जो आज सच है। हम देख रहे हैं कि आज दुनिया का माहौल क्या है। हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है, सुरक्षित रखने की जरूरत है, अपने आप को पवित्र रखने की जरूरत है, नहीं तो हम जिंदगी के इस पहलू में नहीं रह सकते। क्यों इफ्सियों 5 बताता है कि दिन बुरे हैं। अपने आप को संभाल के चलना है, अपने को बचाना है। गाना है कि अपने को बचाना है और गैरों को भी बचाना है। आदमी वही है कि जो अपने आप को भी बचा सके, उस परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर को पाकर और दूसरों को भी बचा सके। हम सब लोगों के लिए आज जो माहौल देखा जा रहा है, बहुत ढेर साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी कि दुनिया तितर बितर होगी, अशांति फैलेगी, उसमें ऐसी ऐसी चीजें पैदा हो जाएंगी कि जो हमारी समझ से बाहर है, हम सोच भी नहीं सकते थे। ये बात कोई अजनबी नहीं है। आज पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। वो समय कब आ जाए, वो समय कब आ जाए, किसी को कुछ पता नहीं, कि इस दुनिया का खात्मा हो जाए। वचन बताता है कि नई सृष्टि, नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। जब एक पुरानी चीज खत्म हो जाएगी तभी तो नई बनाई जाएगी। तो ये बात तय है और हर एक धर्म इस बात को मानता है और पूरा इतिहास इस बात को जानता है कि ये पृथ्वी एक न एक दिन, मैंने बहुत बार बताया कि कुछ सेकंडों का मामला होगा। एक आदमी, एक व्यक्ति बीमार होता है तो उसमें धीरे 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 वो होता है कि भाई पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर उसके बाद जो है वो आदमी खत्म हो गया। ऐसा पृथ्वी के साथ नहीं हो रहा। इस पृथ्वी को कुछ सेकंडों का टाइम में वो पृथ्वी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सब परमेश्वर ने हम सबको पहले से ही बता दिया है। फरात नदी का नाम सुना होगा किसी ने, जो बागे अदन से निकलती थी, जो परमेश्वर का वचन में लिखी हुई है, वो मशहूर नदी है। वो जिस दिन सूख जाएगी, 20% पानी इस टाइम है, और वचन बताता है कि जब वो सूख जाएगी तब ये दुनिया का आखिरी अंत समय आ जाएगा।
और वो हिसाब किताब बन रहा है। एक समय वो हो रहा है और वो चालू भी हो गया कि इजराइल को सारे देश घेर लेंगे, और अभी भी। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, और धर्मी लोग बच्चे रहेंगे। और यहां पर आगे हम पढ़ते हैं दूसरी आयत, फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आज परमेश्वर के लिए हम सब लोग कुछ नहीं जानते। चर्च में आए, गाने गाए, प्रार्थना सुनी, चर्च से बाहर निकल गए, क्या परमेश्वर, कौन है परमेश्वर? कुछ नहीं। क्योंकि जो झाड़ी में दबा हुआ बीज था, उनको ये सब सुनाई नहीं आता। परमेश्वर का वचन एक ऐसा वचन होता है कि जिस दिन आप सुनेंगे, कुछ नया अंदाज आप अपने शरीर के अंदर देखेंगे, नई क्वालिटी आप अपने शरीर के अंदर देखेंगे। जितनी बार ये पहली पुस्तक है, दुनिया की पहली पुस्तक है, कि जितनी बार आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, नई चीज दिखाई देगी। आप कभी बोर नहीं हो सकते हैं। आप दुनिया की कहानी, ग्रंथ, वो कहानी की किताब या कोई भी स्टोरी की किताब जितनी बार पढ़ेंगे, आपको वो होने लगेगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, वो आप उससे जो है फेडअप हो जाएंगे कि ये हमने पढ़ ली, कितनी बार देखें। पिक्चर देखने से भी ऐसे ही होता है कि पिक्चर देख लेते, एक बार देख ली, दो बार देख ली, लेकिन उसके बाद उसका क्रेज खत्म हो जाता है। इसी प्रकार किताबों का भी ऐसे ही है। लेकिन ये दुनिया की पहली किताब एक ऐसी किताब है कि जिसको जितनी बार आप पढ़ेंगे, अगर कोई पढ़ता होगा तो ये बता सकता है कि जितनी बार पढ़ेंगे आपके अंदर एक नई ताजगी आती है। कहां से आती है? आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर कुछ फल उगने लगते हैं। आपको एक नई जिंदगी का रास्ता बनने लगता है। आप सोचते थे बाइबल पढ़ने से पहले कि मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं, मेरी अपनी जिंदगी में बहुत ढेर सारी चीजें खोई, अब मैं क्या करूं? जैसे ही बाइबल को आप अपने हाथों में लेते हैं, बाइबल आपको एक तसल्ली देती है। और जब आप बाइबल का एक एक शब्द कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, जब आप पढ़ना चालू करते हैं तो आपको एक नई रोशनी, ताजगी, ज्योति वो आपके अंदर, पर शरीर के अंदर आने लगता है। वो कहां से आता है? वो परमेश्वर की उस सामर्थ से आता है जो परमेश्वर हमसे कहेंगे कि मैं तुम्हारे लिए एक पवित्र आत्मा भेजता हूं, एक सहायक भेजता हूं। वो सहायक क्या है? कोई हमारे साथ में बैठा हुआ दोस्त नहीं है। वो दुनियावी दोस्त, दुनियावी सहायक हो सकता है, लेकिन एक सहायक है जो पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र सामर्थ के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। और जब वो प्रवेश करता है हमारे शरीर के अंदर, तो नई ताजगी, नई खुराक, नई चीज हम देखने लगते हैं। जो निराशा शरीर के अंदर बनी हुई थी, वो सब गायब हो जाती है। आज मैं बहुत ढेर सारे परिवारों को देखता हूं, कुछ परिवार फल और फूल रहे हैं, जैसे बागे आदम के लिए परमेश्वर ने कहा था जब आदम की रचना करी थी कि इस सृष्टि पर तुम फैल जाओ, बढ़ जाओ। कल मैं एक शाम को एक बर्थडे की, मैं तो एनिवर्सरी में था भाई ओलिवर के यहाँ, तो मैं देखता हूँ उनके, जब भी देखता हूँ
जिस तरीके से रेहरा का परिवार है, उस परिवार को भी जब मैं देखता हूं तो नई ऊर्जा देखता हूं। एक दर्शन होते हैं, दर्शन में पता चल जाता कि कौन सा परिवार सही है। परमेश्वर के भय और खौफ में हो के कौन सा परिवार चल रहा है। जो परिवार परमेश्वर के भय और खौफ में होके चल रहे हैं, वो किसी झाड़ी से नहीं घबरा रहे हैं, वो किसी ऐसी चीज से, क्योंकि वो कहां पर उगे हुए हैं, उनका बीज कहां पर उगा है, वो ऐसी अच्छी भूमि पर, उपजाऊ भूमि पर उनका बीज गिरा और वो उगता चला जा रहा है। वो अपने आप में तो सक्षम है, लेकिन दूसरों की मदद करने से भी पीछे नहीं हटते। परमेश्वर आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने घर के एक कोने में बैठ जाओ, बहुत ढेर सारा धन कमा लो और धन कमाने के बाद वहीं से अपने आप में खुश। हमें दूसरों के भी ऊपर निगाह, मैं उनके कामों को देखता हूं, उनके जब बातों को सुनता हूं, जब वो लोगों के साथ क्या क्या करते हैं, जब वो अपना मेरे से कुछ समय व्यतीत शेयर करते हैं, तो बहुत ढेर सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो काबिले तारीफ होती है, जो एक मसीह को करना चाहिए। कभी भी वो परिवार परमेश्वर के दासों का अपमान नहीं करता, वो ऊंचे पायदान पे रखता है। जब जैसे ईश्वर को मानता है, वैसे ही वो सोचता है कि ईश्वर के ये दास हैं, रिस्पेक्ट इसलिए करता है, वो इसलिए नहीं करता। हमेशा हम सब लोग क्या सोचते हैं कि दुनिया का अंत का समय नजदीक आने वाला है। हम लोगों के काम नहीं बदल रहे, हम लोगों की चाल नहीं बदल रही, हम लोगों की बोली नहीं बदल रही। हम जहां थे वहां रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि परमेश्वर उनको पहचानने से भी इनकार कर देगा। यहां पर लिखा है कि मैं उनके आंसू पोंछ डालूंगा। किनके? जो ऐसे व्यक्ति हैं जो उपजाऊ भूमि पर उगे हैं, परमेश्वर उनके साथ में है। परमेश्वर का वचन बताता है और दुनिया की हकीकत भी है कि जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है और ये बात बिल्कुल सत्य है। जिनके पास देने की सामर्थ्य नहीं है, तो उनके पास लेने की भी ताकत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इनका खर्चा कुछ है ही नहीं। इनको $100 दे दिए जाए, इनको $1000 दे दिए जाए, ये 1000 में भी ऐसी रहेंगे, 100 में भी ऐसी रहेंगे। इनको देने की कोई खर्चा ही नहीं है। परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है। हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे बहुत ढेर सारे लोग बाग हैं, बहुत अच्छे इस समय चर्च में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक हमने एक मिशन बनाया है कि हम हर फ्राइडे को यहाँ पे क्लास लेते हैं, जो बाइबल क्लास होता है। उसमें बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और उन बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, वो सीख भी रहे हैं और उनको एक हम सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे कि वो एक जो सर्टिफिकेट ऐसा होगा कि वो उनके जिंदगी में काम भी आएगा। अच्छा लगता है जब बच्चे बड़े होते काम करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की उन आशीषों को, परमेश्वर की उन चीजों को जान पाएंगे जो परमेश्वर हमसे एक बार एक कहा है कि तुम जाओ इस संसार के अंदर और संसार के अंदर मेरे नाम की मन्नादी करो। मेरे नाम का सुसमाचार। सुसमाचार क्या हो सकता है? वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जिंदा हो चुका। और आज वो जिंदा परमेश्वर है इस सृष्टि पृथ्वी पर। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमारे उन सारे कामों को देखता है जो उसको पसंद नहीं है, वो हमारे उन कामों को भी देखता है जो उसको पसंद है।
उसी का वो प्रतिफल दुनिया के अंत में आएगा, जब ये नया आकाश और नई पृथ्वी बनेगी। अगर हम 20 अध्याय को देखें और उसकी 7 आयत से मैं पढ़ता हूं 10 आयत तक आपके सामने, 2-3 आयत वो सिर्फ दिखा रहा हूं, इससे प्रकाशित वाक्य 20 और उसकी 7 आयत। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वह सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे दिन रात युगायुग पीड़ा में तड़पेंगे। यहाँ बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। हम सब लोगों के चक्कर में आ जाते हैं कि वो फलाने आदमी जी हैं, हमारे पास आया और हम उनकी बात मानेंगे। एक साधारण आपके पास आया, एक साधु जो बिल्कुल ऐसी वेशभूषा में आया, आपने उसकी इज्जत नहीं समझी, आपने उसकी कोई इज्जत नहीं करी, और एक शान चौकत से आ रहा है, घोड़े पर बैठकर आ रहा है, बहुत ढेर सारे अच्छे कपड़े पहनकर आ रहा है, उसको आप सोच रहे हैं कि ये बहुत काबिल आदमी है और ये ईश्वर की नजदीकी में रहता। शायद हो सकता है कि वो ना रहता। आजकल जमाना ऐसा, हम देख रहे हैं कि गोग और मगोग क्या चीज है। आपने देखा होगा कि अभी पूरे इजराइल को 57 की कंट्री, जो 57 कंट्री है, वो पूरा उसके खिलाफ हो चुकी है। बाइबल में ये कितने साल पहले भविष्यवाणी लिख दी थी कि ये सारे के सारे देश, जो राष्ट्र, ये उस पर हमला करेंगे। और यहां साफ संकेत लिखा है कि वो भी ऐसे लोग बाग होंगे जो जिनकी गिनती बालू के कण के बराबर है। बहुत गिनती होगी उनकी। परमेश्वर ने बहुत आशीषें हम सब लोगों को दे रखी हैं, उससे कम उन लोगों को दे रखी है जिनके बारे में यहाँ पर बाइबल जिक्र करती है कि इनका कोई वजूद हम सब लोगों के लिए नहीं रहेगा। हम सब लोगों के मतलब जो धर्मी लोग होंगे, जो परमेश्वर के लोग बाग होंगे, जो परमेश्वर को मानने वाले होंगे, वो अपने वजूद में बने रहेंगे, उनका कोई भी नुकसान ना होगा। और परमेश्वर का वचन बताता है कि उनके जो शत्रु होंगे, जो विरोधी होंगे, लास्ट में उनकी क्या दशा होगी? वो शैतान जो झूठा है, जो हमारे सामने आकर आज ये कहता है कि मैं भविष्यवक्ता हूं, अपनी तारीफें अपने मुंह से बखान करने लगता है। और लोग बाग ये वचन में, ये बाइबल में भी साफ लिखा है कि लोग बाग भरमा जाएंगे, क्योंकि वो भरमाने वाला आपके घर में जब एंट्री करेगा तो आप ये सोचेंगे कि यही है। हमें समझने की इंसान बने। परमेश्वर ने सबसे अच्छा दिमाग मनुष्य जाति को दिया। उसने हमें पागल नहीं बनाया, उसने हमें गधा नहीं बनाया, बैल नहीं बनाया, कुत्ता नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाया, उसने एक इंसान बनाया। और इंसान के अंदर एक दिमाग डाला, जो दिमाग कांच का कंप्यूटर है, जो दिमाग में दूसरा आदमी अगर बात करता है तो बात करने से पहले इस वाले दिमाग को पता चल जाती है कि ये दिमाग ये क्या कहने वाला, ये कैसे कंप्यूटर बना डाले। परमेश्वर ने हम सब लोगों को अपनी शक्ल और सूरत में भी बनाया। जब परमेश्वर ने हम सब लोगों को अपनी शक्ल और सूरत में बनाया होगा, उस शरीर के अंदर मशीनरी कौन सी डाली होगी? सोच सकते हैं कौन सी मशीनरी होगी?
वो ऐसी मशीन नहीं होगी जो अपने शक्ल सूरत में बनाए जो खराब हो, जिसमें जंग लगा हो। लेकिन इंसान खुद उस मशीन को बेकार करने में लगा रहता है, बर्बाद करने में लगा रहता है। परमेश्वर को बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है। जैसे एक बाप ताड़ना देता है, वैसे ईश्वर भी ताड़ना देता है कि बेटा संभल जा, बेटा संभल जा। और जब बेटा नहीं संभलता तो उसके पीछे छोड़ देता है। लिखा है ना वचन में कि परमेश्वर भी आपको छोड़ देगा, परमेश्वर आपसे ये कहेगा कि जा, मैं भी तुझे नहीं जानता। परमेश्वर से कहते रहेंगे लोग। हम तो चर्च में रोजाना जाते थे, हर संडे को चर्च में तो जरूर जाते थे, लेकिन चर्च का मतलब क्या है? जब चर्च में आप जा रहे हैं तो जो वहां पर भोजन मिल रहा है, उस भोजन को आपके शरीर के अंदर नहीं हो रहा। आप जिस जगह पर जाते हैं, जिस वातावरण में जाते हैं, उस वातावरण को भी आप दूषित कर देते हैं। कोई भी कहते होंगे, कोई भी घुसी हुई चीज या खराब चीज अगर कोई अच्छी चीज में डाल देते हैं तो वो अच्छी चीज भी बेकार होने लगती है। इसी प्रकार खराब मनुष्य अच्छे मनुष्य के बीच में चला जाए तो वो अच्छे मनुष्य को भी खराब कर डालता है। अगर उसके शरीर के अंदर कुछ बदलाव नहीं आ रहा, परमेश्वर की उन आशीषें उसके परिवार के बीच में नहीं आ रही, परमेश्वर की दी हुई जो चीज है, क्योंकि परमेश्वर तो हर एक को देना चाहता है। वो परमेश्वर जो जीवता परमेश्वर है, उसने हमारे लिए बहुत ढेर सारे तोहफे रख रखे हैं। वो हर दिन हमको एक तोहफा देता, हर दिन, हर लम्हा। कोई सा दिन ऐसा नहीं है जो परमेश्वर ने आपको कोई चीज ना दी। कोई ये नहीं बता सकता कि मुझे आज परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया। लेकिन एक मनुष्य उस परमेश्वर को क्या देता है? वो परमेश्वर भी तो चाहता होगा, एक पिता एक पुत्र को जब पैदा करता है तो उससे कुछ अपेक्षा होती है, कोई चीज उससे होती है कि मेरा पुत्र बड़ा होकर मेरे लिए ये करेगा, या मेरा सहारा बनेगा, मेरे रोजगार में, मेरे बिजनेस में सहारा बनेगा, या मुझे पैसा कमा के मेरी सुरक्षा करेगा, मुझे मेरी देखभाल करेगा। वो परमेश्वर ने जो सब कुछ हमें दिया, दिन रात वो देता रहता, 24 घंटे वो देता रहता। अगर हम सो भी जाते तब भी वो हमें दे रहा है। उसके लिए, परमेश्वर के लिए लोगों के पास टाइम भी नहीं है। इतनी जिंदगी की दुर्दशा बना रखी है कि चलती फिरती, ऐसे लोगों को कहा जाता है कि चलती फिरती लाशें, डेड बॉडी बन चुके हैं, जो खुद तो घिनौने हैं लेकिन दूसरी जगह जाके भी दूसरे माहौल को, दूसरे अच्छे माहौल को दूषित करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है। परमेश्वर कहता है सुधर जाओ। परमेश्वर के जब आपसे बात करना चाहता तो आप बात नहीं करना चाहते। परमेश्वर महान है। मैंने कितनी बार कहा कि परमेश्वर ने हमें कोई बिचौलिया नहीं दिया, वो स्वयं हमारा रक्षक है। एक बंद कमरे में जाना है, किसी को दिखावा नहीं करना, हम परमेश्वर से वो सारी चीजें मांग सकते हैं जो परमेश्वर से हम नहीं मांगते, वो भी परमेश्वर हमको दे सकते हैं। अपनी जिंदगी में आप उससे मिलाप करके देखिएगा कि आपकी जिंदगी बदल के देगी। मैं इस बात को, बबलू जो बैठे हैं, इस बात के वो है कि वो परमेश्वर के जब नजदीकी में थे। एक जमाना था कि वो परमेश्वर की नजदीकी में नहीं थे, क्योंकि ये मैं जानता हूं, मेरी उम्र शायद इनकी उम्र एक सी होगी, क्योंकि माता पिता ही दुआ करते थे
इनके दिमाग में कुछ नहीं था, लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर को, आज इनकी जिंदगी उन्नति करती जा रही है, बढ़ते चले जा रहे हैं। इनके अंदर इनके बच्चे जो फलते और फूलते चले जा रहे हैं, ये परमेश्वर से भय और खौफ होने का नतीजा है। परमेश्वर की आशीष इस परिवार को मिल रखी है। बहुत ढेर सारे परिवार हैं जो इस तरीके के होंगे कि जो परमेश्वर की आशीष है उनको, लेकिन कुछ परिवार हैं हमेशा रोते रहते हैं। कुछ परिवार हैं जिनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं। आज परमेश्वर उन सबको बचाना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे जो वाचा का जो संदूक है उसके नजदीक आओ, उसके अंदर जो प्राण है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो ज्योति है, परमेश्वर हमारे लिए ज्योति बन के आया, अहंकार बन के नहीं है। और इंसान के अहंकार में जाता जा रहा। इस शरीर का जब अंत होगा, कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति सिर्फ परमेश्वर के अलावा आपको कोई भी राहत नहीं दे सकती, तसल्ली नहीं दे सकती। वो जिंदा को क्या बचाएगी जो आपको तसल्ली नहीं दे सकती। और जो परमेश्वर में होकर जाते हैं, जो परमेश्वर के अंदर होकर मरते हैं, वो परमेश्वर उन लोगों को तसल्ली देता है। बहुत ढेर सारी चीजें आपने देखी होंगी कि यहाँ पता ही सो रहे थे, सोते सोते खत्म हो गए। और बहुत ढेर सारे लोग बाग कहते हैं उनकी पीड़ा होती है, तकलीफ होती है उनको। वो कहते हैं कि परमेश्वर हमें उठा लो, परमेश्वर हमें उठा लो। रोजाना हर समय उनके मुंह से ही निकलता रहता, लेकिन उनके पीड़ा कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। बहुत ढेर सारे लोग ऐसा जीवन हम सब लोगों का बनाते चले जा रहे हैं। ये दुनिया अब अंत का समय है। ये सारी चीजें के देश से ऊपर देश चढ़ाई करेगा। सब लोग बात एक दूसरे को देख रहे हैं कि कब मैं अपने देश में जो परमाणु बम है उसको स्विच को दबा दूं। एक भी परमाणु बम अगर चल गया, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ऐसे ऐसे परमाणु बम बना रखे हैं लोगों ने, क्योंकि ये तैयारी पूरी है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज अचानक होगी। ये बाइबल में पहले से बता रखे हैं। आपकी किताब जो परमेश्वर की जो पुस्तक कहलाती है, जिसको हम पवित्र शास्त्र कहलाते हैं, इसमें पहले से ही हमारे लिए चेतावनी दे रखी है कि आप भी सुधर जाएगा, हमें किस तरीके से चलना है। अगर कोई खराब जगह पर जाते हैं तो एक गाइड मिलता है आपको, या इंडिकेटर होते हैं हमारे सामने कि आपको इस तरीके से चलना है। नहीं, अगर गलत चलेंगे तो यहाँ पर आपका ये नुकसान हो सकता है। यहाँ पर बाइबल हमारे एक गाइड बनकर हमारे साथ में रहती है, और वो जब हमारे साथ में रहती है तो हम उसको पढ़ना नहीं चाहते, उसको देखना नहीं चाहते। उसको उठा के एक कोने में रख दिया जाता है कि जिस दिन कोई प्रचारक आएगा या पासवान आएगा, उसी दिन उस बाइबल को उठाकर उनके सामने पेश कर दिया जाएगा कि ये लोग बाइबल। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं पहचानेगा, परमेश्वर नहीं जानेगा। हमें अपनी जिंदगी के लिए कुछ प्रैक्टिकल भी करने पड़ते हैं, क्योंकि वो भी उसके भी प्रैक्टिकल के भी मार्क्स जुड़ते हैं जीवन की पुस्तक में। और जिसका जीवन इतना खराब हो चुका है कि जिसके बारे में नहीं जानते कि मुझे जाना कहां है, उसका क्या होगा। अगर आप बीमार पड़ गए, चारपाई में चले गए और अस्पताल में चले गए, उसके बाद परमेश्वर को याद करने लगे, तो परमेश्वर को याद करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पूरी जिंदगी भर तक जीवन में आपने उस परमेश्वर को जाना ही नहीं। परमेश्वर को पहचान लीजिएगा। परमेश्वर को जानने की इस समय बहुत सख्त जरूरत है। परमेश्वर को जानने की बहुत सख्त जरूरत है। हम लोग क्या करते, सिर्फ पहचान करके छोड़ देते कि पहचान।
पूरी दुनिया यीशु मसीह को पहचानती है कि ईसाइयों का नेता है, ईसाइयों का भगवान है, और ये विदेशी भगवान है, बस इसके अलावा कुछ नहीं जानते। पूरी दुनिया कहती है, अगर हिंदू नेता भी होंगे, हिंदू फिल्मकार भी होंगे, वो भी जानती है, क्योंकि वो जानते नहीं है, परमेश्वर को नहीं जानते। और जो परमेश्वर को जानता है उसका जीवन ही बदल जाता है। जो परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता कर जान लेता है, उसका मुक्तिदाता फिर परमेश्वर बन जाता है। परमेश्वर के लगाव में वो इतना हो जाता है कि उसका पूरी दुनिया के अंदर नाम होता है। आपको एक बात की बात मैं बताता हूं। मदर टेरेसा के आप सब लोग जानते होंगे और मैं बताया अभी था आपको, लेकिन ये बात नहीं बताई। यूरोप का दौरे में गई हुई थी मदर टेरेसा और जर्मन से लौट रही थी, तो जो प्लेन में जो टिकट होता है वो खाने वाने का सब उसी में ही चार्ज ले लेते हैं, और वो खाना और वो सारी चीजें आने चालू हो जाती हैं। जब मदर टेरेसा जब उड़ान भर चुकी थी, उनका प्लेन उड़ चुका था, तो उन्होंने जो खाना देने के लिए, सर्व करने के लिए आई, तो वो उठी और उठ के जोर जोर से बोला कि ये जो भोजन है आज का, क्योंकि पूरा दिन लग जाता है, उसमें लंच भी होता है, उसमें ब्रेकफास्ट भी होता है, डिनर भी होता है, तो बोले आज का जो भोजन है मेरे उन गरीब बच्चों को कैलकाटा में जहां पर वो रहती थी उनको सर्व कर देना। ये बात सुनकर पूरा प्लेन के सब यात्रियों को समझ में आया और उन्होंने सबने ये कहा कि आज हम भोजन नहीं करेंगे। जहां मदर टेरेसा बच्चों को देने के लिए कह रही है, हमारा भोजन भी उन बच्चों को देना चाहिए। मदर टेरेसा की बात से सुनकर वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना भोजन, और मदर टेरेसा वो कहती थी कि वो सब लोगों का कहना था कि मदर टेरेसा हमारी गाइड बनकर आज आई, हमें आज एक अच्छा काम करने का न्योता उन्होंने दिया, और वो सब लोगों ने स्वीकार करा। वो उसके बाद जो जितना भी उनका भोजन था उससे ज्यादा पब्लिक ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और वहां पर पहुंचाया। इस तरीके से हम एक नेक काम कर सकते हैं, एक नेक जरिया हम बना सकते हैं। वरना पैसा तो की कोई कमी नहीं थी मदर टेरेसा, वो नहीं भी कुछ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन में यही बात को समझा कि मुझे एक की दूसरे की मदद करनी है, जो मदद के काबिल हो। हम सब लोगों में अगर कोई मदद भी कर देता तो वो लालची हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। मदद भी कई तरीके की होती है, मदद भी उनकी करी जाए जो मदद के काबिल हो। हम सब के लिए बहुत जरूरी है उस परमेश्वर को पहचानना, जो परमेश्वर हमारा मुक्तिदाता बनकर इस पृथ्वी पर आया और हमारे जीवन दान दिया। उस जीवन दान के देने के लिए हमें धर्मी बनाना चाहता था। वह ऐसा मनुष्य बनाना चाहता था कि जिसमें हम सब लोग बात प्रेम पूर्वक रह सके। कल मैं मैसेज दे रहा था कि अगर प्यार नहीं है पति पत्नी के बीच में तो कुछ भी नहीं है। एनिवर्सरी कितनी भी मना लो, अपने आप को दिखावा कर लो। बहुत ढेर सारी पत्नियां होती हैं, वो एनिवर्सरी तो मनाती हैं, लेकिन उनके घर में अपने आदमियों से बहुत लड़ाई झगड़े चलते हैं। अगर आदमी ने अगर कुछ बात कह दी तो वो बात मानी नहीं जाएगी, बल्कि उसका उल्टा करा जाएगा। घर में अगर कोई भी आगे अगर एक गिलास पानी के लिए किसी मनुष्य ने कह दी तो उसकी पत्नी बोले तुम तो दानी हो और तुम दान देते, हमारे पास टाइम नहीं है। उस पत्नी के पास जो पत्नी कुछ नहीं करती है, हर समय बैठी रहती है, वो पत्नी अपने आदमी को काम नहीं करने देती। बहुत ढेर सारे पादरी मैंने देखे कि पादरियों की पत्नी है वो लालची है। वो देखती है कि चंदा यहाँ से आ गया, चंदा वहां से आ गया, वहां कुछ और नहीं करना। कोई मगर कलीसिया का कोई मिलने के लिए आ गया तो उससे लड़ाई लड़नी। ऐसे बहुत ढेर सारे परिवार तबाह हुए पड़े। पत्नी
जो होती है वो पति के सर को ऊंचा करने वाली होती है। हम आखिरी समय में, आखिरी पड़ाव में जा रहे हैं। ये चीजें हमारे शरीर के अंदर से निकल नहीं रही। जब हम सुबह अपने बिस्तर से उठते हैं, एक चीज हमारे सामने होती है आलोचना, एक दूसरे की बुराई। किसी को कोई अगर सास को ससुर को सास और बहू नहीं मिली तो पड़ोसियों को याद करने लगती कि फलाने ने देखो ऐसा कर लिया, हुआ ऐसा करा। अपना घर नहीं दिखाई देता, अपना घर नहीं दिखाई देता। बहुत ढेर सारे लोग, बहुत ढेर सारे परिवार अपने परिवार को ऐसे कि उनके परिवार में सिर्फ बुराई के अलावा आप कुछ और नहीं देख सकते। बहुत ढेर सारे परिवार ऐसे हैं कि जो अपने पासवानों को बुराई के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने अपने पासवानों में बुराई देखी है, उसके अलावा और कुछ नहीं देखा, उसकी अच्छाइयां नहीं देखी उसने। वो घर तबाह होते चले जा रहे। मिसालें हैं। हम सब लोगों को जब परमेश्वर अक्ल देता है, ज्ञान देता है, कोई सोच समझ के नहीं देता, सबको एक सा ज्ञान दिया है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं कोई गंदी चीज उठाकर खा लूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ज्ञान सबको एक सा दिया है। कोई गंदी चीज उठाकर कोई नहीं खा सकता, पागल मनुष्य को छोड़कर। वैसे पागल को भी इतना ज्ञान होता है, लेकिन किसी भी इंसान कोई गंदी चीज नहीं खा सकता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सबका ज्ञान अलग अलग है? सबका ज्ञान, कोई उस ज्ञान को परमेश्वर का भय और खौफ होकर उस ज्ञान के ऊपर चलना चालू कर देता है। उस आदमी को कह देते कि ये धर्मी व्यक्ति है। और कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि जो उस ज्ञान को देखकर उल्टे सीधे मार्ग में चल लेता है, और फिर वो उलझता रहता। फिर शैतान के कब्जे में ऐसा आता है कि शैतान उसको नहीं निकलने देता। आज बहुत ढेर सारी चीजें, बहुत ढेर सारी पीड़ाएं हम अपने सामने देखते हैं। परेशान रहते हैं कि परिवार परेशान हो गया, परिवार बदनाम हो गया, ऐसा हो गया। बहुत ढेर सारे लोग बाग होते हैं कि जो अपने बेटे और बेटियों की शादी नहीं कर पाते। वो शादियां क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके घर में शैतान घुसा हुआ है। लड़की ने एक लड़का पकड़ लिया, लड़के ने एक लड़की पकड़ ली, क्योंकि शैतान उनके घर में घुसा हुआ है। वो धर्मी जो नाम की जो प्रार्थना उनके घर में नहीं होती है, परमेश्वर का खौफ उनके घर में उठ चुका है। परमेश्वर को वो जानते नहीं। आज उसको समझने की जरूरत है। अगर उनके खेत खलिहान है या पशु है, तो उनकी तरफ से वो परेशान है कि हमने इतना पैसा लगाया। जिस इलाके में हम रहते हैं वहां पे आम की फसल होती है। आम की फसल होती है तो कोई आदमी अपनी आम की फसल से खुश होता है, कोई आदमी फसल से ना खुश होता है कि घाटा हो गया। जितना फल दूसरे में आया था उतना ही टेम्परेचर एक सा, हवा एक सी, खाद एक सी, सब कुछ एक सा, लेकिन एक आदमी रोता रहता और एक आदमी खुश होता कि इस बार मैंने बहुत अच्छा धन कमा लिया। उसके धन कमाने में उसका परिश्रम है, उसके धन कमाने में उसकी वो सारी योग्यताएं हैं जो उसने करी हैं। समय पर उसकी गुड़ाई करना, समय पर उसमें खाद डालना, समय पर उसका जो है पानी लगाना, और समय समय पर और चीजों से, जंगली जानवरों से और जो पक्षी हैं उनसे देखभाल करना, उसमें उसकी मेहनत है। वो अपनी फसल के लिए इतना चिंतित रहता है। भाई गोपाली जहां पर आते हैं, शायद वहां पर नीलगाय का बहुत बड़ा डर है। अब समझ लीजिएगा, एक किसान है, और जहां किसान है और उसने अपनी फसल को बो दिया, और पता चला कि बहुत ढेर सारा रात को नीलगाय आती है, और इंसान को क्या होता है, रात को सोना पड़ता है। वो उसकी रखवाली करते हैं।
पूरी पूरी रात जबकि अगर उनको फसल चाहिए तो वो रखवाली करते हैं, क्योंकि वो उनका एक उस फसल के प्रति एक योगदान है। अगर वो अच्छा फल लेना चाहते हैं और उस अच्छे फल से वो अपने जीवन का कैरियर अच्छा बनाना चाहते हैं तो उनकी रात की मेहनत है। इसी प्रकार हम सब लोग जितने भी किसान लोग हैं अपनी अपनी फसल को कैसे देखते हैं। हमने हमारे द्वारा कुछ बीज बोए गए या नहीं। जिस तरीके से खेत की रखवाली किसान करता है और इतनी श्रद्धा पूर्वक करता है कि वो अपनी फसल के लिए हमेशा किसी दूसरी तरफ कान नहीं रहते, फसल की तरफ रहते हैं। क्या आपने अपनी जिंदगी में, अपने पड़ोस में, जिस स्कूल में आप जाते हैं, जिस जगह पर आप जाते हैं, क्या प्रभु का वचन बोया, वो बीज बोया? अभी 1-1.5 हफ्ते पहले मेरी एक फादर से मुलाकात हुई। मैं दिल्ली जब गया हुआ था और वो फादर का प्रचार करने का तरीका देखिए कि जो आज हम देखते हैं, कहते हैं जमाना बहुत खराब है, माहौल बहुत खराब है, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, योगी जी ने ऐसा कर दिया। ये चीज कुछ नहीं है हमारे सामने। हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार कि उनके अधीन रहना है। हम उनकी खिलाफत में लग जाते हैं। लेकिन एक वो व्यक्ति है जो फादर है, जो राष्ट्रपति भवन का जो पास्टर है, जो राष्ट्रपति भवन में जो चर्च बना हुआ है उसकी इबादत लेता है और उसका जो प्रचार करने का एक तरीका मुझे पसंद आया। उन्होंने मेरे को सुनाई भी, हम सब लोगों को सुनाई कि जितने भी पास्टर थे, और मैंने अपनी रिकॉर्डिंग भी करी और शायद भेजी भी थी, सेंट जॉन्स ग्रुप में भेजी भी थी। वो कह रहे मैं जागरण में जाता हूं, मुझे निमंत्रण आता है। उसका कोई बीज बोने का तरीका देखिएगा कि वो व्यक्ति जागरण में जाता है और जागरण में सब लोग अपने अपने ईश्वर को बढ़ावा करके और वो गाते हैं। धुन जागरण की होती है उनके गाने में, लेकिन नाम अपने प्रभु यीशु मसीह का होता है। कौन कहता है आपसे कि आप यीशु मसीह का नाम नहीं ले सकते, यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर सकते? आप जैसा माहौल बनाएंगे आपके सामने वैसा माहौल बन जाएगा। आप उस परमेश्वर से सच्चे दिल से आप उसके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आज जमाना क्या कहता है? इससे पहला भी जमाना अगर हमने देखा, अगर बाइबल को अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत साल पहले जब ये सदी चली थी, शुरू में भी ऐसी कठिनाई हुई थी कि हम एक जगह इकट्ठा होकर बैठ नहीं सकते थे। जितने भी प्रभु यीशु मसीह के जो चाहने वाले हैं, यीशु मसीह से पहले वो एक साथ मसीह लोग बात नहीं बैठ सकते। आज तो आपको पूरी आजादी है, आपको एक भवन मिल रखा है, एक जगह, एक स्थान ऐसा मिल रखा है कि जहां पर आके अपने ईश्वर का नाम ले सकते हैं, अपने ईश्वर से पूरी ताकत, पूरी सामर्थ के साथ मांग सकते हैं, लड़के मांग सकते हैं। ये भवन इसलिए होते हैं कि इसमें आपकी परमेश्वर के साथ अपने पिता से लड़ाई हो सकती है कि परमेश्वर ये मेरी चीज मेरे परिवार में, मेरे शरीर के अंदर में क्यों चीज ये पनप रही है जो गलत है मेरे हिसाब से। जानते नहीं लोग, हम सब लोगों के लिए हमने अपने पड़ोसी को, हमने और जगह पर वो कितना बीज डाला कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए आज वो जिंदा हुआ। मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है। ऐसा क्यों नहीं? हमारी सोच बदल चुकी है। अंत के दिनों में हमारे साथ क्या होगा? क्या परमेश्वर की नजदीकी में जाएंगे? उस स्वर्ग के राज्य में शामिल हो सकेंगे जहां हमारे कहते हैं कि हम परमेश्वर के पास पहुंचेंगे?
उस लाजर के पास पहुंचेंगे जो इसको उम्मीद नहीं कर सकता। एक धनी आदमी ने सोचा भी नहीं था कि लाजर ये परमेश्वर की पास चला जाएगा, अब्राहम की गोदी में होगा। हम अपने पुराने जमाने को याद कर ले तो ही हमारा जीवन बदल सकता है, हमारा कैरेक्टर बदल सकता है। और कैरेक्टर की एक विशेषता होती है कि हर एक आदमी उस कैरेक्टर को देख के आपका प्रमोशन करता है। आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी विभाग में जाएंगे तो आपसे क्या लिया जाएगा? जाति का प्रमाण पत्र, आपकी आमदनी का प्रमाण पत्र और आपका कैरेक्टर का प्रमाण पत्र। वो तीनों मेन होते हैं, वे जरूरी होते हैं। आदमी उसी से आपकी जिंदगी का पता लगा लेता है, आपके परिवार का पता चला लेता है कि आदमी है कौन। हम सब लोगों के लिए परमेश्वर की नजदीकी में आने का हम कितने हैं। परमेश्वर का जो कंप्यूटर है वो हमेशा हमारे लिए काम करता रहता है कि हमने आज क्या करा, इस समय क्या करा, हम अपने बच्चों की उपज कहां पर बना रहे हैं, हमने अपने बच्चों को क्या सिखा के जाएंगे। हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे, पता नहीं परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारे कर्म ही बता पाएंगे कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर कुछ अच्छे काम हम यहाँ पर करते हैं तो शायद हो सकता है कि वो परमेश्वर हम पे तरस खा ले, लेकिन पूरी गारंटी तो नहीं बता सकते हम कि पूरी गारंटी के साथ हम परमेश्वर, क्या पता वो चीज मुझे अच्छी लगती है, परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। इसलिए परमेश्वर के भय और खौफ में हमेशा बनते रहो, ताकि वो बड़े बदलाव को देख सको, जो बदलाव आपको बहुत ऊंचे पायदान पर ले जाने वाला है। हर दिन, हर लम्हा परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है, वरदान है। उस वरदान से हम सब लोग अपरिचित हैं, और उस अपरिचित के चक्कर में हम अपने जीवन को सब लोग तबाह करते चले जा रहे हैं। ऐसे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, ऐसे लोग जो परमेश्वर का ठट्टों में मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोग जो परमेश्वर को जान भी गए थे लेकिन उसके बाद वो शैतान ने उन पर अपना बसेरा कर दिया, पर शैतान ने अपना डेरा डाल दिया और उसके बाद वो शैतान के खेमे में चले गए। हम उनके लिए प्रार्थना करते, कोई भी धर्मी आदमी उनके लिए प्रार्थना करता है कि जो इसके ऊपर जो बड़ा बवाल आने वाला है, परेशानी आने वाली है, वो सब मिट जाएगी। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो मेरे लोग बाग होंगे मैं उनके लिए शैतान का विनाश कर दूंगा, शैतान को बर्बाद कर देगा वो। लेकिन जो धर्मी आदमी होंगे उनका कोई भी शैतान बाल बांका नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए काम करते रहते बराबर। उन्होंने कुछ खेती बाड़ी भी करी, कुछ बीज बोए, वो बीज उगे भी हैं और बीज बुनने में कोशिश करी। वो कितना फल लाते हैं अपनी जिंदगी में या नहीं लाते, लेकिन फल लाए। आज अगर मेरे पिता, मैं अपने पिता का नाम लेता हूं, मेरे पिता ने एक मनुष्य यहाँ पर ऐसा बनाया था कि उसने कई लोगों को बना डाला। ईश्वर के बारे में मेरे पिता ने सियानी में, ये जानते होंगे, जिनको प्रकाश मसीह का नाम लिया जाता है, वो आज बहुत बड़े ऊंचे पोस्ट पर हैं और 12 देशों के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक आदमी को प्रभु यीशु मसीह की कहानी बताई थी और वो आदमी, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आया और प्रभु यीशु में आने के से पहले मेरे पापा को गंडासा होता है, गंडासा लेकर एक आदमी, उनके जो पिता थे वो दौड़े थे कि मार डालूंगा, पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या कर लिया। लेकिन हमारे पिता घबराए नहीं, वो हमेशा, उन्होंने अपने घर से निकाल दिया तो अपने घर में रख के उनकी पढ़ाई करें यहाँ पे सुखदेवी में। मास्टर चंद्रपाल को जो जानता होगा, उनके साथ वो व्यक्ति पढ़ा, यहाँ शिक्षा हासिल की और उसके बाद फिर सेमिनरी और जगह पर भेज दिया। पापा ने किन किन के हाथ जोड़े। आज वो व्यक्ति
बहुत ऊंचे फल पा रहा है। मेरे पापा को बड़ी खुशी होती थी उस व्यक्ति को देखकर, मुझे भी बड़ी खुशी होती थी। जब मेरी बेटी की शादी हुई तो मैंने उस व्यक्ति को बुलाया। उसके पास टाइम नहीं है, अपने परिवार में कभी सियाली में नहीं आने का टाइम उसको। मैंने उनको बोला भी था जब वो शादी में आए थे, लेकिन वो मुझसे कहने लगे थे कि टाइम नहीं है, लेकिन मैं आना भी चाहता हूँ। मैंने एक शब्द उनसे बोला था कि अगर पापा अगर आज देख रहे होंगे तो उनको बहुत खुशी होगी। वो उस व्यक्ति ने इतनी बात सिर्फ सुनी थी और वो व्यक्ति लखनऊ से चलकर और वो यहाँ पर शादी जहां पर हो रही थी वो वहां पर आया और वहीं से वो वापिस हो। आप अगर किसी बीज को बोते हैं और वो बीज उगता है तो वो फल बेकार नहीं जाता। अब जितने भी लोग बाग यहां पर बैठे हैं, पूरे साल भर की ये रिपोर्ट होनी चाहिए कि एक नया व्यक्ति को सिस्टर ने कोशिश करती है, उनकी शायद तबीयत खराब है, ये बीज बोने का तरीका इनको मान लिया। ये लाती है, निमंत्रण देती है कि आओ प्रभु की कहानी को सुनाया जाए उनके सामने, प्रभु की उस वाचा को उनके सामने बताया जाएगा। ये सिस्टर भी सुनेगी, मैं तो आनंदित हूं, ये भी आनंदित होगी। ये इस बहन का बीज बोना है, इसके जीवन में वो कार्य चल रहा है। हम सब लोग बात कितने कितने पुराने हैं, क्या किसी एक आदमी को खींच के लेके आए कि आओ हम उस प्रभु की बात, उस प्रभु की सभा में चले जो प्रभु आनंद देता है और हम सबको जो है उस मौत के मुंह से बचाने वाला है, उसको कहते हैं कि बीज बोना। आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब किसी किसी के जीवन में प्रभु काम कर रहे हैं और काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। उनके जीवन में वो बीज भी बो रहे हैं, वो यहां पर आकर गवाहियां भी दे रहे हैं। बहुत खुशी होती है। प्रभु उनको अपने हर समय देख रहा है, क्योंकि प्रभु की आंखें हर समय है। अगर हम बंद कमरे में भी जाते हैं तो प्रभु हमको वहां पर भी देख रहा है। इसलिए हमें परमेश्वर की नजदीकी में हर समय और सही समय से हमें अपने आप को बचाना है। और फिर लास्ट में मैं यही कहूंगा कि हमें अपने आप को बचाना, लेकिन उन लोगों को भी बचाना है जिनको बचने की जरूरत है। आज हमने क्या बीज बोया, कितने बीज बोए? हम 5 लोग थे, 10 साल के भी बाद 5 ही लोग बाग रहेंगे? नहीं, 10 साल के हमें उनका मूल्यांकन करना है, बढ़ोतरी को देखना है कि हम कितने थे। यीशु मसीह ने 12 चेले बनाए थे, 12 में भी एक धोखा दे गया था और 12 के बाद फिर तुरंत ही जो 3000 बन गए। 3000 के बाद फिर इसकी गुणा होती रही। आज पूरे दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है 257 करोड़ है, 257 हजार करोड़ इस दुनिया में संख्या। 157 मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम लोग हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की उस कहानी को बदला कर लोगों ने उनको, दूसरे को भी उनका जीवन को बचा लिया, उनके जीवन में वो आनंद भर दिया। जो परेशान थे, बोझ से दबे हुए लोग बाग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, जिंदगी दूंगा। हम सब लोगों के लिए जरूरी है कि हम अपने आप तो बचे, लेकिन दूसरों को भी बचाएं। इसी प्रकार से जब हम अपने परमेश्वर की नजदीकी में जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, तो आनंद मिलता है। बाइबल को पढ़ने से हमें आनंद मिलता है। जितनी बार भी आप पढ़ेंगे बाइबल में आनंद ही आनंद है। एक नई चीज आपको मिल जाएगी। आपको बताने वाला कोई नहीं होता, आपका टीचर कोई नहीं होता, लेकिन आपके दिमाग में जो सामर्थ्य है, जो परमेश्वर ने कहा है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं, वो सहायक हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिमाग के ऊपर कंट्रोल करता है।
क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमेशा अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। बुरी चीज से हमेशा बच जाना चाहिए। अच्छी चीज को हमेशा, मैं कल परसों किसी से, शायद भाई साहब से कह रहा था कि हमारे लिए कोई बुरा इंसान नहीं होता। हर एक बुरे इंसान में एक चीज अच्छी होती है। हमें उसकी आलोचना नहीं करनी, हमें उसकी बुराई नहीं करनी, लेकिन उसके अंदर जो चीज अच्छी है वो अपने शरीर के अंदर ले लो, बाकी उसको वही छोड़ दो। आलोचना करने से आपका कोई भला नहीं होगा, आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, आप कोई ऊंचे पायदान पर नहीं जाएंगे कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूं। बुराई करने से ये होता है कि अपने आप को उस खड्डे में डालना जिस खड्डे में हमने अपेक्षा नहीं की थी। बुरा इंसान क्या होता है? जो बुराई करता रहता है, वो किसी के बारे में अच्छाई नहीं सोचता। प्रभु यीशु मसीह ने वो दूरियां, वो खाई हमसे ढांपी है, हमारे जीवन से वो चीज निकाली है जो हम एक दूसरे के लिए बुरा सोचते थे। उसने अपनी जो क्रूस पर जब वो अपनी जान को दे रहा था, तो उसने कहा कि अपने पिता से वो प्रार्थना कर रहा है कि पिता इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जिन शत्रुओं ने उसको मारा, घूसे और उसके मुंह पर थूका, उसको कोड़े मारे, उनके लिए कौन आदमी है जो प्रार्थना करेगा? वो हम, तो हमारा परमेश्वर हमें सिखा के गया कि ये नमूना बनो। हमें ऐसा नमूना बनना है, वो वाला नमूना नहीं जिसको लोग बाग देख के हंसते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग बाग ऐसे होते हैं कि वो वाला नमूना बनते हैं कि जिसको लोग बाग टिप्पणियां करते हैं, देख के हंसते हैं। नमूना बनना है अपने परमेश्वर के लिए, वो बीज बोना है, परमेश्वर के लिए कार्य करना है, परमेश्वर के लिए आनंदित होना है। हमें हर हाल में आनंदित रहना है, कितनी भी बुरी अवस्था में क्यों ना फंसे हो, आपके पास वो ताकत है, वो सामर्थ्य है कि आप उस चीज से निजात पा सकते हैं। आपका अच्छा हाल हो सकता है, आप उन सारी बातों के परे हो सकते हैं। आखिर में आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर बहुत बड़ा है। परमेश्वर की बातों का अनुसरण करके तो देखिएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जिंदगी में जो अंधेरा छाया हुआ है, वो अंधेरा खत्म हो जाएगा और आप किसकी संतान कहलाएंगे? ज्योति की संतान, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो ज्योति की संतान बन गया है। सबको जय मसीह की। अब बहरा जाए सिस्टर, आप आ जाए।